हम आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर बनने नहीं देंगे। पोलिंग स्टेशन पर हमले हो, इंटरनेट बंद हो तो ये आज़ाद नहीं मकबूजा कश्मीर लगेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा कौमी मुफाद अहम है या मुस्लिम लीग नून का, अब फैसला करना होगा। नून लीग के मुफाद में हम किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है मीरपुर में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। चौधरी यासीन दोनों नशिस्तों पर कामयाब हुए। हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। अवामी मैंडेट के दिफा के लिए किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। जमहूरियत के नाम पर नाइंसाफी को कबूल नहीं किया जा सकता। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। इनके वोट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तारीख गवाह है कि जुल्म और नाइंसाफी को कभी जमहूरियत का नाम नहीं दिया जा सकता। जुल्म, जबर और ज्यादती को जमहूरियत का लिबादा उड़ाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा नवाज शरीफ की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सियासी जमातों की भरपूर शिरकत जमहूरी अमल की कामयाबी है। अवाम दूसरे मरहले में भी भरपूर शिरकत करके जमहूरी अमल को मज़ीद मजबूत बनाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 13 हल्कों में 9 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 सीटों पर कामयाब करार। LA1 से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर जीत गए। LA2 पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर फातेह। LA3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 12,590 वोट लेकर कामयाब। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर जीत गए। LA5 से नून लीग के वकार अहमद नूर ने 29,821 वोट लेकर मैदान मार लिया। LA6 से नून लीग के मोहम्मद रजाक चौधरी 30,073 वोट लेकर कामयाब। LA7 से नून लीग के चौधरी तारिक फरूक 35,490 वोट लेकर जीत गए। LA8 से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर इकबाल 19,533 वोट लेकर कामयाब। LA9 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर जीत गए। LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन 12,421 वोट लेकर फाते रहे। LA11 से लीगी रहनुमा मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए। LA12 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियासत 35,168 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 30,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA13 से नून लीग के अयाज अहमद ने 21,856 वोट लेकर मैदान मारा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला पुरअमन, मुनज़्ज़म और कामयाब रहा। अवाम के फैसले का एहतराम हर सियासी जमात की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह के अमीर मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक उम्मीदवार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। LA6 में एक उम्मीदवार ने बैलेट पेपर्स जलाने की कोशिश की, जिसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फायरिंग वाक़े में मुलविस मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद है कि वो आवाम की खिदमत को तरजीह देंगे। जमहूरी रवैया यही है कि आवाम का फैसला खुले दिल से कबूल किया जाए। इंतखाबात के बाद सियासी अमल जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। अमीर मुकाम ने कहा कश्मीरी अवाम ने भरपूर अंदाज में हक की राय दही इस्तेमाल किया। 1 साल से मुसलसल मेहनत, तंजीम साजी और कारकुनों को मुतहरिक करने का समर मिला। इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया ने शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए मुअस्सर किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर में कल के इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के दावे अवामी राय की दुरुस्त अक्कासी नहीं करते। वोटर्स और उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर हिरासा किया गया। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर असला के जोर पर कब्जे और बैलेट पेपर्स जलाए गए। राजा परवेज अशरफ का इंतखाबी अमल की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और जमहूरी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। आजाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल सज गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का LA1 डडियाल में। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात 2026 का इंतखाबी दंगल सज गया है। इस वक्त मैं बिमर के मुकाम पर मौजूद हूँ। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन 55। हम खबर दें आपको कि LA10 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। नून लीग ने मैदान मार दिया।
सबसे पहले सबसे तेज एबीएन न्यूज एक मरतबा फिर बाजी ले गया। आजाद कश्मीर इलेक्शन की लम्हा बालम्हा और मुस्तनद खबरों से नाज़रीन को बाखबर रखा और पूरी कौम के दिल जीत लिए। हर इलाके और हर पोलिंग स्टेशन से बर वक्त और बररफ्तार रिपोर्टिंग का सेहरा एबीएन न्यूज के सर सजा। एबीएन न्यूज, कौम की सोच। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल कंट्री बरामद मंडी है। अमेरिका के साथ तिजारती हजम 5 वर्ष में $20 अरब तक बढ़ाया जा सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमेरिकी कांग्रेसी वफ़द से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत का हजम $9.4 अरब रहा। पाकिस्तान अमेरिकी कपास और सोयाबीन के बड़े दरामद कंदगान में शामिल है। पाकिस्तान में 80 से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। अमेरिकी कंपनियां टेक्नोलॉजी, मादनियात, तवानाई और दिफाई शोबे में मौक़े का जायजा ले रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुकालमे, सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को पाकिस्तान की मिसाली लाइब्रेरी बनाने का ऐलान। डिजिटल लैब ने नए एडिशन की किताबों की फ्राहमी, कूलिंग सिस्टम और सोलर सिस्टम फाल बनाने की हिदायत। नौजवानों के वफ़द से मुलाकात में कहा, अपने नौजवानों की हर सतह पर बात सुनेंगे। रियासत और नौजवानों के दरमियान मौजूद फासले ख़त्म करेंगे। नौजवानों को मेयारी तालीम और तरक्की के बेहतर मौक़े फ्राहम करने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। तालीम, तहकीक और नौजवानों की इस्तेदाद कार में सरमायाकारी हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह इजलास। एनडीएमए, पीटीएमएस और सूबाई हुकूमतों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम इदारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहें। पेश की इतलात का मौसर निज़ाम यकीनी बनाया जाए। इजलास में बताया गया कि मौजूदा मानसून स्पेल में अब तक 110 अफराद जाँ बहक, 360 जख्मी, 796 मकानात मुतासिर और 376 मवेशी हलाक हुए। आइंदा 2 रोज़ में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी सिंध, जबकि सितंबर के दूसरे हफ्ते में मुल्क भर में मानसून के बड़े स्पेल की पेशगोई भी की गई। दरियाई रावी बिफर गया, नहरों और खालों में ऊंचे दर्जे के रैले। आधा शाहदरा डूब गया। हैदर रोड, कश्मीर टाउन, कॉलेज रोड और राना टाउन और फिरोजवाला के बेशतर इलाकों में पानी दाखिल। भीड़ नहर के पानी से सैकड़ों घर डूब गए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना और नई सरमायाकारी लाना मुआशी हिकमत अमली का अहम हिस्सा। बरतानिया और सिंध के दरमियान इक़्तिसादी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस राउंड टेबल इजलास। वज़ीर आला सिंध की बरतानवी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन और मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी। कहा, सिंध हुकूमत सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करके कारोबार में आसानियाँ पैदा कर रही है। सिंध को बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की अव्वलीन तरजीह बनाना चाहते हैं। बानी पीटी की बहन नौरीन न्याजी के खिलाफ पीका और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा दर्ज। नौरीन न्याजी ने रियासत और इदारों बशमूल मुसल्लह अफवाज पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए थे। NCCIA में दर्ज FIR के मुताबिक नौरीन न्याजी ने सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज, तौहीन अमेज और धमकी अमेज मवाद फैलाया। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को झुटलाने की कोशिश की। नौरीन न्याजी को नोटिस के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने और तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत की गई। और PRT येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मेहरान मोहम्मद शाह के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की दरखास्त जमानत का समाज से माजरत। दरखास्त 4 अगस्त को दूसरे बेंच के सामने लगाने की हिदायत। रिमार्क्स में कहा, 2 दिन के बाद रोस्टर तब्दील हो जाना है, दूसरे बेंच के सामने पेश हो जाए।